आज मैं उन लेडीज़ की बात करने वाली हूँ जो पहले लड़कियों से कहती हैं जब उनकी शादी नहीं होती कि शादी करा दो, शादी करा दो। कब शादी हो रही है, क्यों नहीं हो रही, क्या रीज़न है, क्यों नहीं करी शादी, ये कमी है वो कमी है। ये सगे रिश्तेदारों की बात बता रही हूँ मैं आपको। ये सगे रिश्तेदार किसी के सगे नहीं होते हैं। सच में रिश्तेदार किसी के भी सगे नहीं होते। पहले ये कहते हैं कि शादी करा दो, लड़की की शादी करा दो। फिर लड़की इनके कहने पर बेचारी शादी कर लेती है, इनकी बातों में आ जाती है, शादी कर लेती है। ठीक है, इनकी सोच को अपना लेती है वो। शादी करने के बाद फिर ये कहते हैं कि अच्छा, फिर ये गॉसिप लेना चाहते हैं कि शादी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन्हें जानना होता है। और जब ये जान लेते हैं कि शादी में ये दिक्कत आ रही है, लड़की में कमी होगी, लड़का तो जी बहुत अच्छा था, सब समाज पूरा लड़की की ही कमी निकालता है कि लड़की ही कामचोर है, हरामखोर है, वो काम नहीं करना चाहती है, लड़का तो इतना मेहनती है, हाय हाय हाय। लड़के थोड़ी करेंगे किचन के काम, लड़के थोड़ी करते हैं कुछ। लेकिन लड़की में ही हमारी कमी है जी। लड़की ही है जो कर नहीं रही है काम ढंग से, तभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद ये कहते हैं बच्चा पैदा कर लो। फिर इनकी शुरू होती है रेस बच्चा पैदा कराने की। भाई बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा? इतनी उम्र हो गई और ज़्यादा उम्र हो जाएगी तो प्रॉब्लम आने लगेंगी बच्चा पैदा करने, फिर तो हो भी नहीं पाएगा बच्चा पैदा। तो बच्चा पैदा करो ना, बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा है? यू नो क्या प्रॉब्लम है? कोई कमी है क्या? कुछ बात है क्या? क्यों नहीं बच्चा पैदा हो पा रहा? आई थिंक कोई प्रॉब्लम है बॉडीज़ में। फिर ये बच्चा पैदा करवाते हैं। फिर इनकी बातों में फिर से लड़की आ जाती है और लड़का भी आ जाता है। लड़की की पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ मैं। लड़की फिर आ जाती है इनकी बातों में, वो बच्चा पैदा कर लेती है। उसके बाद समाज गायब। फिर वो बच्चा वो संभालने में स्ट्रगल कर रही है काफ़ी ज़्यादा, उससे हैंडल नहीं हो पा रहा है बच्चा। फिर कहती है हाय कितनी हरामखोर है, हम तो अपने ज़माने में 20 बच्चे पाल सकते थे, हम इतने ताकतवर थे, हम सुबह से शाम तक काम कर सकते थे। ये देखो हेल्प ले रही है, नौकरानी गलती से अगर लगवा ली तो हमने तो कभी नहीं लगवाई जी नौकरानी। इन्हें कैसे ज़रूरत पड़ी है नौकरों की? मतलब आई मीन इन्हें क्यों ज़रूरत हो रही है नौकरों की? हमें तो कभी नहीं लगा, हम तो सारा काम खुद ही करते थे, हम तो सब संभाल लिया करते थे। ये कैसे संभाल, मतलब कितनी अलसेट है ये कितनी हरामखोर है, इनसे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं करना चाहती हैं। इसे नौकरानी भी लगा ली, बच्चा भी नहीं पाला। बच्ची इतनी पतली क्यों है? बच्ची बच्ची इतनी पतली हो रही है यानी कुछ खिलाती नहीं है, सोती रहती होगी पूरे दिन। हर तरफ से ये लड़कियों का जीना हराम रखते हैं। और ये मैं औरतों की बातें बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये औरतें अपनी ज़िंदगी में पिल चुकी हैं, बुरी तरह पिली हैं। काम करती रही, समाज के कहने पर चलती रही, तो ये चाहती हैं कि सामने वाला भी ऐसे ही चले, जैसे हम चले, हम तो परफेक्ट है, ये भी ऐसे ही चले। ठीक है, और ज़रा सा अगर वो कुछ अलग करते हैं, हाय हम तो कर लिया करते, तुम कि ये क्यों नहीं कर पा रही? हम तो कितने कितने मेहनती थे। और ये देखो आजकल की जनरेशन को, आजकल की लड़कियों को देखो, लड़का तो बहुत अच्छा था, लड़की ही में ही खोट है। हर तरफ से शेम लड़की की ही है। अगर वो कर ले तब भी, नहीं करे तब भी। इन औरतों ने लड़कियों का जीना हराम कर रखा है बेसिकली, इन आंटीज़ ने, जो अपने लिए तो आवाज़ उठा नहीं पाई, और जो लड़की अपने लिए आवाज़ उठा ले उन्हें शेम करती हैं, उनका जीना हराम कर देती हैं। जो लड़की अपने लिए आवाज़ उठा ले, जो अपने हिसाब से चले, उससे ने बड़ी दिक्कत है, क्योंकि खुद ये कभी अपने हिसाब से नहीं चल पाई। ये सच है जो लड़कियां फेस कर रही हैं। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगी शादी के बारे में। हर यंगस्टर के सामने सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, शादी करें या शादी ना करें। शादी करेंगे तो काम के तले दब जाएंगे, हर तरफ से ये काम वो काम वो काम, उसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़ इज इक्वल टू शादी फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन। वो नहीं जो बहुत रईस है, जो सब कुछ, जो हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं। जो हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सिर्फ जिम्मेदारियों की पोटली है शादी। और फिर अगर ये ऑप्शन ना अपनाओ तो दूसरा ऑप्शन आता है शादी ना करने का। वो अकेलेपन में तड़फना, कमियों में जीना, पैसे की कमी, अकेलेपन, कोई ना होना आसपास। 2 रास्ते हैं, सब आगे आसपास के सबकी शादी हो जाना, सगे से सगे रिश्तेदार लात मार देंगे तुम्हें एक समय के बाद, तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये है। तो 2 ही ऑप्शन प्रेजेंट किए जाते हैं एक जवान इंसान की लाइफ में, या तो शादी करो तो ये ऑप्शन है, शादी ना करो तो ये ऑप्शन है। मैं बीच का रास्ता निकालना चाहती हूँ। बीच का रास्ता यानी कि मेरे पास इतनी जिम्मेदारी भी ना हो कि मैं दब के मर जाऊँ, और मैं इतनी ज़्यादा अकेली भी ना हूँ, या फिर मैं इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट भी ना हूँ दूसरों पे कि मुझे पैसा हर चीज़ के लिए मुझे हाथ फैलाने पड़ जाए। मैं बीच का रास्ता अपनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जीने लायक सब सामान हो, और इतना ज़्यादा एक्सेस मुझे काम भी ना करना पड़े, और इतना ज़्यादा अकेलापन भी मुझे ना झेलना पड़े। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं या नहीं? मैं बीच का बैलेंस वाला रास्ता ढूंढना चाह रही हूँ। ये मेरी एक दीदी हैं, उनके साथ हो रहा है। लड़की जो मैं आपको केस बताया कि वो कुछ भी कर ले, समाज के कहने पर चल ली, अब वो पछता रही है। अभी भी समाज उनका पीछा नहीं छोड़ा।
तो अगर आप सोच रहे हो कि समाज के कहने पे चल लोगे तो अब ये चुप हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आगे और डिमांड्स आएंगी इनकी, और हेल्प तो कुछ नहीं करेंगे, हर समय ताने मारने के लिए तैयार रहेंगे, हर वक्त तुम्हारी बुराई ही करेंगे। जो शुरू से बुराई करें वो एंड तक तुम्हारी बुराई करने वाले हैं। तो समाज को तुम कभी खुश नहीं कर सकते, इन आंटीज़ को, इनकी सोच को तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर एक बार इनकी बात माननी शुरू कर दी तो मरते दम तक मानते रहोगे, गुलाम मच जाओगे। सोच समझ के चलो, यही सच्चाई है। लाइक शेयर कमेंट करना, कुछ तो ग्रो कराओ यार चैनल को, ताकि ये आवाज़ औरों तक पहुंच पाए, उन तक भी पहुंच पाए जिन तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। उनके काम आ जाए ये बात, कुछ हिम्मत मिले, उन्हें ताकत मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।